हेलो ऑफिसर, तो कैसे हैं आप सब। तो भाई जैसा मैंने आपको बोला था, एनडीए एग्जामिनेशन में जितने भी ट्रिक्स के क्वेश्चंस होते हैं या जितने भी ट्रिक्स यूज होती है सारी ट्रिग्नोमेट्री की लेके आऊंगा। एक वीडियो मैंने पहले से डाल दी है, जाके जरूर देख लेना। दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे टॉप ऐसे क्वेश्चन, टॉप ट्रिक्स जो जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती है एनडीए के एग्जामिनेशन के अंदर। क्योंकि देखने में आता है कि काफी सारे क्वेश्चन दिखते बड़े हैं लेकिन होते छोटे से हैं जब आपको आती हो एमएसटी, है ना। तो बेटा आज जानेंगे हम सारी की सारी ट्रिक्स हम कैसे कर सकते हैं। एक बार जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टार्ट करते हैं बेटा फटाफट से। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जी हमें बताइए sin x प्लस कोस एक्स इक्वल टू 2 है, तो sin 4 कोस 4 एक्स हमारा क्या होगा। तो बेटा सीधा सोचे समझे बिना तो सीधा क्या कर दियो इसका आंसर, सीधा बेटा इसका आंसर लगा दियो। हाँ, सीधा बच्चे ज्यादा सोचे समझे बिना इसका आंसर लगा दियो 2। तो जब भी आ जाए sin x प्लस कोसिकेंट x, कभी भी बेटा आपको 2 दे दो और इसकी कितनी भी पावर हो, इसकी बेटा नेचुरल नंबर इसकी पावर कितनी भी हो आपकी, हमेशा आपका आंसर 2 आएगा। एन एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सीधा बेटा एमएसटी लगाना, मजे मौज में रहना भाई, मौज में। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगली ट्रिक्स के ऊपर। ये सब मैं कहूं कि आपको ये सब ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक्स आनी चाहिए अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि वो दिखते क्वेश्चन बड़े बड़े हैं लेकिन होते छोटे छोटे से। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में हम देख सकते हैं फटाफट से। नेक्स्ट अल्फा बीटा आर द पॉजिटिव एंगल, अल्फा बीटा पॉजिटिव 4 है। अब इससे बच्चे दो हमारी ट्रिक्स बनती है। क्या? पहली तो बेटा अगर तेरे को ना ये दे रखा हो, जब भी तेरे को दे रखा हो 1 प्लस टेंजेंट अल्फा और 1 प्लस टेंजेंट बीटा, जब भी तेरे को 2 दे रखा हो तो हमेशा इसको सोल्व करने के बाद अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, पाई बाय 4 आएगा। अब ऐसे चला जा, अच्छा ऐसे चला जा, आंसर हमेशा सेम ही आना है। तो बेटा तेरे को पहले से दे दिया तो आंसर क्या लगा देगा 2। अभी दिख तो बड़ा रहा है बट है कितना छोटा सा क्वेश्चन, तो आंसर आ जाएगा विद इन सेकंड। आप बेटा 2.5 मार्क्स ले सकते हैं एनडीए के अंदर। आगे बढ़ते हैं जल्दी से और क्वेश्चन को धुआं करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को साथ में मिलकर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस टेन थीटा एंड 1 प्लस टेन फाइव। अरे ये तो वही आ गया सर, फिर से वही आ गया। अब की बारी क्या पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया। तो थीटा प्लस फाइव क्या हो जाएगा बेटा तेरा, पाई बाय 4 हो जाएगा। बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आप देखें तो ये सब हमारे एनडीए के क्वेश्चन है पुराने, ये 2011 का क्वेश्चन है। और भी हम आगे बढ़ रहे हैं, देखते जाइए कैसे धुआं करते हैं ट्रिक्स को। अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है लेकिन ट्रिक्स सब ये सब नहीं जानते हैं तो भाई साहब ज्यादा समय लगाते हुए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं जल्दी से और भी बढ़िया से बढ़िया आपके लिए मैराथन और ट्रिक्स लेकर आता रहूंगा, ताकि आप सारी की सारी ट्रिक्स जान के जा सके और पेपर को धुआं कर सके कम से कम समय में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला 1 sin थीटा प्लस कोस थीटा, अगर ये दे रखा तो sin थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा। देख बच्चे, जब भी तेरे को ये दे रखा हो ना, हमेशा, अब मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखवाता हूं। जब भी तेरे को ये दे रखा हो sin थीटा प्लस b कोस थीटा इज इक्वल टू m, तो बेटा तेरा b sin थीटा माइनस a कोस थीटा इज इक्वल टू n, तो बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का रिलेशन होता है। हमेशा के लिए याद रखेगो। अब अगर याद रखेंगे तो बेटा देख तेरे को क्या दे रखा है, sin थीटा प्लस कोस थीटा, ये दे रखा है 1 1 है दोनों a b। अब बस ये हमें इसका उल्टा पूछा है, माइनस में पूछा है। ये प्लस में है और माइनस में हमसे उसने बातचीत के बारे में पूछा है। अब ज्यादा समय न लगाते हुए फटाफट से हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि सर ऐसा कर दो, ये मेरे पास है अगर sin थीटा प्लस कोस थीटा, दिस इज √2 का कोस थीटा। नेक्स्ट क्या पूछा है, कोस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू, अगला मैं मान लेता हूं m मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं m है, तो बस 1 का स्क्वायर, और ये भी बेटा तेरा क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि ए बी की वैल्यू अगर हम देखें तो 1 ही आ रही है, तो यहां से हमारा क्या बनेगा √2 का, दिस इज √2 कोस थीटा का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 2, और ये 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस m स्क्वायर। उधर भेज दे बेटा, उधर भेजेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर, उधर भेज देंगे तो √2, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा आता है। साइन स्क्वायर थीटा का क्या बचेगा, साइन थीटा इज योर राइट आंसर। प्लस माइनस में आएगा लेकिन प्लस वाला आपने लगाना है, √2 साइन थीटा इज योर राइट आंसर। √2 साइन थीटा इज योर राइट आंसर। विद इन सेकंड आप आंसर निकाल सकते। देखने में बड़े लेकिन असली में बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। बोले आगे बढ़ते हैं बेटा इसी के अंदर ही, शाबाश। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ √25 कोसेकेंट स्क्वायर। अब जब भी ये रिलेशन आ जाए बेटा, देख जब भी ये रिलेशन आ जाए तो क्या करेगा तू बच्चे, क्या करेगा √a, जब भी ये वाला रिलेशन आ जाए तो तूने क्या करना है, आ जाइए जी, आ जाइए, ये रहे। ठीक है, पहले आप इसको हटा दीजिए। अब आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या? जब भी आपके पास आ जाए ये a सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस b कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, b कोसिकेंड स्क्वायर, जब भी ये रिजल्ट आ जाए तो बेटा ध्यान रखियो
हमेशा इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, सॉरी इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम तो हमेशा इसकी इन्फिनिटी होगी, मैक्सिमम हमेशा इन्फिनिटी होगी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी बेटा √a प्लस √b का होल स्क्वायर। खत्म। आजा 36 का बेटा कर दे, 36 का रूट करेगा 6 आ जाएगा, और प्लस उसका रूट कर दे 5 आ जाएगा, 6 + 5 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 121। तेरा आंसर तैयार हो जाएगा विद इन सेकेंड। तो इसका आंसर लगा के आगे भाग सकता है। खत्म, टाटा बाय बाय, गया। ये सब सारी ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, ये सारी ट्रिक्स मैं आपके लिए लेते के आता रहूंगा, तो ज्यादा समय न लगाते, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाले सारे आपको ट्रिक्स पता चल सके पेपर से पहले। आ जाओ। अच्छा बेटा, इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख ले, एक और इसके लिए एमएसटी लिख ले। क्या? जब भी तेरे को इवन पावर दे रखी हो, जब भी तेरे पास हो बेटा इवन पावर 2n थीटा और cos ऑफ 2m थीटा, जब भी तेरे पास ऐसी क्या पावर हो, इवन पावर हो, तो बस हमेशा इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसकी हमेशा मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, और जो मिनिमम आती है, मिनिमम एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ये आती है। एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री बेटा इसमें पुट कर दे। अगर मैक्सिमम तो इसकी 1 हो गई, तो 1 1 वाली कौन से हो गई है, मिनिमम के लिए बेटा थीटा 45 पुट कर दे, तो साइन 45 डिग्री और पूरे का स्क्वायर, और नीचे ही बेटा कोस 45 डिग्री और पूरे का 4, तो 1/√2 का स्क्वायर करूंगा, और ये 1/√2 का पावर 4 करूंगा, ये करूंगा तो 1/2 आ जाएगा, और ये 2 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा, तो 2 और 2 यानी कि 3/4। तो बेटा मिनिमम 3/4 और मैक्सिमम 3 विद इन सेकेंड एक लाइन के अंदर अपन से निकाल सकते हैं। आया मजा, आया स्वाद। ऐसे बेटा आगे बढ़ते हैं, शाबाश। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। वैसे तो भाई साहब ये लग रहा है कि हमें क्या ही कर लेना क्वेश्चन के अंदर, भाई साहब के sin π/8 5π/8 7π/8। वैसे इसकी सच्चाई ये होती है कि आपको बेटा काफी सारे फॉर्मूलेज आपको इसके अंदर यूज करने होते हैं, लेकिन अभी आपको किसके एमएससी लिखवाऊंगा मैं। आपको बेटा क्या करने होते हैं, एक हमारे पास ना रिजल्ट आता है cos a cos 2a, ऐसे बढ़ते बढ़ते cos 2 की पावर n-a इंटू ए, और ये कुछ फलाना फलाना दिखना, ऐसा हमारा रिजल्ट होता है। वैसे तो इन क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, लेकिन आप करना बेटा इसको एमएससी से। क्या करेगा, सारे पहले चेक कर ले, नॉन स्टैंडर्ड एंगल है ना, नॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वालों को हटा दिया कर, स्टैंडर्ड वाले जैसे कि बीच में आ जाए sin π/3, तो sin π/3 की तो वैल्यू पता ही है, पुट कर देगा, आगे बढ़ जाएंगे। अब अगर वैल्यू नहीं पता है, तो जो नहीं, जिनकी वैल्यू नहीं पता, तो वो नॉन स्टैंडर्ड एंगल हो गए, उनको गिन ले, उनको गिन। एक ये भी नॉन स्टैंडर्ड है, ये भी नॉन स्टैंडर्ड है, ये भी नॉन स्टैंडर्ड है, 1 2 3, कितने हो गए 3, जितना भी आ रहा है बेटा 1/2 की पावर 3, कितना आ गया बेटा आंसर 1/8। लगाया आंसर, भगे वहां से फटाफट से। क्या क्या बोला था बेटा, अगर ये सारी ट्रिक्स आप जान जाएंगे तो विद इन सेकंड आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कम समय में आप पेपर सोल्व कर सकते हैं। ये सब मिथ है कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं करे जा सकते भाई, देखिए अगर आप सब जान के जाएंगे तो डेफिनेटली आप निकल सकते हैं। ऐसी मैं और ट्रिक्स आपके लिए लेके आता रहूंगा, आराम से संभल के फुल स्क्रीन करके बैठ जाइए, एंजॉय करिए सारे शो को। आगे बढ़ते हैं जी जल्दी से। तो वैल्यू ऑफ sin² 5 डिग्री एंड sin² 90 डिग्री। सर इसको कैसे करोगे, सर इसको जल्दी कैसे करोगे, यहाँ पर तो सोल्व करना पड़ेगा। अरे नहीं रे, यहाँ पर भी कैसे लगाएंगे रे, सीधा लगाएंगे, यहाँ पर भी एमएसटी। क्या करेगा, जब भी बच्चे तेरे को ये एंगल दे रखे हो, sin² थीटा प्लस डी, sin² थीटा प्लस 2d, कुछ ऐसे करते करते आखिरी वाला जो भी एंगल है तेरा sin² थीटा प्लस n-1d, जो भी है, बट ये ध्यान रखना ये आपका लेस देन 90 होगा बेटा, लेस देन 90 डिग्री तक, लेस देन 90 डिग्री तक। तो मैं ये समझ लूं अगर 5-5 का गैप है, तो बेटा आखिरी में sin 90 है, आखिरी में कह रहा है कि sin 90 है, तो बेटा ये मान लू यहां पर क्या होगा तेरा sin² 85 होगा, बिल्कुल होगा सर। और शुरुआत में बच्चे तेरा क्या निकल कर आ रहा है, sin² 5 डिग्री, तो 90 वाले को बस तू छोड़ दे, मैं बोल रहा हूं ट्रिक के अंदर 90 से लेस वाले पे। 90 का तो वैल्यू पता ही है, sin 90 बच्चे कितना होता है तेरा 1 होता है, खत्म मामला। इनको कैसे करेगा, सीधी सी ट्रिक है बेटा, आंसर आएगा तेरा, जो भी आंसर आएगा तेरा वो रहेगा नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 कर दियो। अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन 2, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन ये आ जाएगा डी, सॉरी लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डी प्लस 1। क्या बात है सर, आजा बच्चे क्या करेगा, अब 85 माइनस 5 अपॉन डी, कितना है तेरा 5 का डी है प्लस 1 है, तो बेटे तेरा कितना हो जाएगा
80, 80/5 + 1 5 पे जा रहा है पूरा का पूरा, और नंबर ऑफ टर्म्स तेरी निकल, अभी तेरी नंबर ऑफ टर्म्स निकल रही है, अभी बेटा नंबर ऑफ टर्म्स निकल रही है 5 और 3 पे जाएगा 16 और ये 17 टर्म्स हो गई तेरी। टोटल कितनी टर्म्स आएंगी 5 से लेके 85 तक, कितनी टर्म्स आ गई 17, तो तेरा आंसर आ गया बेटा 12 12। आंसर क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, यानी कि 17/2 + 1। 1 कहां से आया, ये रहा बच्चे 1, ये रहा 1, यहां तक तो तेरा आंसर निकला आया 17/2 और +1 कर दे बेटा, कितना आ गया 19/2। कितना सेकंड होगा क्वेश्चन था, बट सर ये नहीं पता था सर। अरे नहीं पता था तो बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि हाँ सर ये नहीं पता था, कुछ सीखने को मिला है तो ठीक है। जल्दी से मिलते हैं बच्चे आगे की तरफ। अरे शाबाश, अरे शाबाश, ये भी बड़ा लग रहा है ना, बड़ा लग रहा है ना बाबू क्वेश्चन है। अब देख कैसे उड़ाते हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, sin θ1 sin θ2 सबका एंगल अगर 4 दे रखा है, सारे एंगलों का सम साइन लेने पर आंसर 4 आ रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब सारे के सारे बेटा क्या हो, आपके 1 हो, sin θ भी 1 हो और आपका बेटा sin θ2 भी 1 हो, sin θ2 भी आपका 1 हो, ये भी बच्चे तुम्हारा 1 होना चाहिए, और साइन आपका θ3 भी 1 होना चाहिए, और sin θ4 भी आपका 1 होना चाहिए। अब ये सारे के सारे जब 1 1 होंगे, ये 1 कब होते हैं, जब थीटा क्या होता है बेटे 90 डिग्री, ये भी बेटे 90 डिग्री, ये भी बच्चे 90 डिग्री, और ये भी तेरा 90 डिग्री। और जब सब 90 होंगे तो कोस वगैरह क्या देगा आंसर, कोस 90 0 देगा। शाबाश बेटा, पहला आंसर आ गया 0। अगर ये सब माइंड में दिमाग में कर रहे हो ना तो पेन ना उठाना पड़े आपको, वहां पे क्वेश्चन में देख सकते हो 2016 का क्वेश्चन है, जो कि बोला जा रहा था इंडिया का मुश्किल पेपर था, क्या था ये देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से जानते हैं ओट्रिक्स के बारे में। व्हाट इज दी 1 + cos π थीटा, और कॉल दिख रहा है cos 3π/θ एंड थीटा 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 थीटा। लग रहा है कि सर पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन दे दिया, नो स्टैंडर्ड एंगल है सर, यहाँ तो फंस गए, मल्टीप्लाई करूंगा तो फंस जाऊंगा। बेटा सेकंडों का क्वेश्चन है, कैसे करेगा देख ध्यान से। यहाँ पर पहले ना जब भी ऐसे एंगल आ जाए ना π/8 3π/8 5π/8, हमेशा पहले ना इनके बीच में रिलेशन देखा करो। रिलेशन बोले तो कुछ इस प्रकार बेटा, रिलेशन बोले तो कुछ इस तरीके से, यानी कि ये चीज, ये और ये देखो, मैं 7π/8 को क्या, मैं बेटा 7π/8 को मैं π - π/8 नहीं लिख सकता, और हम पूरा सारा जमाना जानता है कि cos 7π/8 इज cos ऑफ π - π/8 इज इक्वल टू माइनस cos π/8। सेम थिंग फॉर 5π/8, 5π/8 के लिए भी बच्चे तो क्या लिख सकता है π - 3π/8। हमेशा हमेशा जब भी ये 2 3 4 5 होंगे ना, हमेशा बेटा रिलेशन मिलेगा तुम्हें एंगल्स के बीच में, एक छोटा एंगल और बड़ा एंगल होगा और उनके बीच में हमेशा बेटा तुम्हारा रिलेशन गिवन होगा, ये पक्की बात है, लिख लेना ठीक है। अब मतलब यहां से तेरा क्या आ जाएगा, यहां से रिजल्ट आ गया माइनस cos π/8, यहां से आ गया बेटा माइनस cos π/8, सिमिलरली यहां से क्या आ गया माइनस cos 3π/8। बस ये उम्मीद है अगली बारी ये सब अगर अपने ट्रिक जान ली है तो अगली बारी ये काम माइंड में कर लेना, करना ना पड़े ये सब कैलकुलेशन वहां पर। अब आजा बच्चे क्वेश्चन पर, जैसे मैं बच्चे क्वेश्चन पर जाऊंगा, अभी मैं जैसे बेटे क्वेश्चन पर जाता हूं तो ये कितना बन जाएगा 1 + cos θ 1 - cos θ, a + b a - b a - cos² π/8, सिमिलरली 1 - cos² 3π/8, 1 - cos² θ सर sin² θ, और ये भी बेटा sin² 3π/8। अरे सर sin² θ से 3π/8 की वैल्यू नहीं पता ना, नहीं पता। 22.5 की वैल्यू कौन याद रखता है सर, कौन याद रखेगा, नहीं पता ना। बट 22.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री, उसकी तो पता है ना। आजा फिर मतलब कौन सा एंगल वाला लगा सकते हैं सर, सीधा सा फॉर्मूला होता है sin² θ इज इक्वल टू 1 - cos² θ/2। ऐसी ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज है इंपॉर्टेंट जो आपका काम बहुत ज्यादा आसान कर सकती है। जानेंगे वीडियो में हम, ऐसी ऐसी वीडियोस के अंदर हम जानते रहेंगे सारी सारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में ठीक है। अब आ जाए बेटा इसके ऊपर, तो मैं इसको बेटा क्या लिख सकता हूं, दिस विल बी 1 - सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूं cos 2π/8, ये कितना बचेगा π/4, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 1 - cos 3π/4, और नीचे से भी बच्चे 2 आएगा, यहां से भी 2 आएगा, और यहां से बेटा आपका 2 आएगा, तो ऊपर का बन गया 1 - 1/√2, और ये बच्चे कितना बन जाएगा 3π/4 क्या होता है प्लस, तो यानी कि 1 + 1/√2 अपॉन 2 ठीक है, 1 + 1/√2, ये हमारा बेटा ये आ गया। आ जाओ जी, शाबाश शाबाश, 1 + 1/√2 आ गया ठीक।
ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी कर दे बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, आंसर कितना आ गया 1/4। 1/4 इज राइट आंसर। कौन सा है जी हमारा आंसर? और अच्छा यहां पर भी, अब यहां पर भी हम देखेंगे भाई साहब, यहां भी तो रह गया 2 इंटू टू, यानी कि 2 इंटू टू और यानी कि बाय 2 और रह गया, तो बेटा 2 से और कर दे, कितना आ गया 1/8। 1/8 तेरा आंसर तैयार हो गया। इस प्रकार बेटा आप आंसर निकाल सकते हैं सारी ट्रिक्स के अंदर। आई होप आगे बढ़ते हैं जल्दी से इसी के अंदर। बस जी बस, अभी बेटा 10 क्वेश्चंस की मैंने आपको ट्रिक बताई, जल्दी से और भी लेके आता रहूंगा आपके लिए। उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसके बारे में पता चल सके एंड वो भी जान सके, पेपर को आसानी से निकाल सके। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में अमेजिंग कंटेंट के साथ। कैसी लगी आपको ये सारी ट्रिक्स, कुछ सीखने को मिले तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में अमेजिंग कंटेंट के साथ, ऐसी शॉर्ट ट्रिक के साथ, आपके MSR के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।